दिस इज द मोस्ट डिमांडेड वीडियो। काफी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि मैम कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सितंबर पॉइंट ऑफ व्यू, हमको एक बार बता दो। सो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन एक चीज को समझना, ऐसा नहीं है कि आपको बस यही वाले टॉपिक करना है, आपको बाकी के टॉपिक भी करना है, हर चीज पे कंसेप्ट क्लैरिटी लाना है। लेकिन ये टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ये टॉपिक की कंसेप्ट क्लैरिटी, कीवर्ड्स, लीगल लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, बिकॉज दिस आर एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर ये सितंबर 26 अटेम्प्ट। पास्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, पास्ट पेपर के हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है कि सितंबर 26 में इंस्टीट्यूट कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकती है। और मैं गोल्डन लाइन तुमको बताने वाली हूँ वीडियो में, उसको भी अच्छे से सुनना, ठीक है। सिर्फ टॉपिक जान के कुछ नहीं होने वाला है, आपको वो टिप को भी सुनना पड़ेगा, तो ही आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। सबसे पहले आते हैं कंपनीज एक्ट पे। अभी देखो, कंपनीज एक्ट का 20 मार्क्स का वेटेज है, 3 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है कंपनीज एक्ट से। सो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आर, फर्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और उसके एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, उसके केसेस भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कंपनी, बिकॉज इट इज एन अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर सितंबर 26। फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉसेस, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर, ऑथराइज इशू सब्सक्राइब कैपिटल। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, आपके एग्जाम में ना आपको ये टॉपिक पे क्वेश्चन दिखेंगे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। मैंने यहाँ पे बताया आपको, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, कॉर्पोरेट विल, इजी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं पूछेगी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है। इंस्टीट्यूट पूछेगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा, एआई बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक की तो ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एआई बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो अपने को एआई बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी ट्रेन होना पड़ेगा। इसलिए मैंने एआई बेस्ड क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि उस पीडीएफ में से बाय एक्टिव रिकॉलिंग मेथड ट्रेन करो खुद को फॉर एआई बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एआई बेस्ड क्वेश्चन तो रहेंगे, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े न्यू क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे, आपको इसके लिए रेडी होना पड़ेगा। इसलिए देखो, आपको ना हर एक टॉपिक पे अच्छे से कीवर्ड्स को करना है कि अगर क्वेश्चन आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे, इसके कीवर्ड्स क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर एआई बेस्ड क्वेश्चन कैसा बन सकता है, उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ऐसे कीवर्ड्स को लर्न करो, उसके बाद कंसेप्ट क्लैरिटी लाओ, एआई बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से पढ़ के जाओ, फिर इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दिस इज ओनली अ स्टेप टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज पीपल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 20 मार्क्स का वेटेज है, 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यूनिट नंबर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, असेंशियल एलिमेंट्स एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। डिस्टिंग्विश क्वेश्चन आ सकता है, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी या फिर कोओनरशिप, या फिर पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट पे बन सकता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है। यूनिट नंबर 2 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से केस स्टडी बेस्ड आने के चांसेस है। एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, इम्प्लाइड ऑथोरिटी, यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन टॉपिक पे बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी ला लो, और एआई बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने दिया है उससे अपने माइंड को ट्रेन करो, आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे आसानी से, लेकिन कीवर्ड्स को रिवाइज करते जाओ बार बार। यूनिट नंबर 3 से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। सो दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पार्टनरशिप एक्ट। ऐसे ही मैंने सोगा के लिए बनाया है, ऐसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट और निगोशिएबल के लिए बनाया है, यहाँ पे सारे टॉपिक मैंने दे दिया है। ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से आप सारे टॉपिक को एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसे मैं फास्ट में बताऊंगी तो आपके लिए बहुत फास्ट हो जाएगा, इससे अच्छा आराम से उस पीडीएफ को देखो। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर आप लोगों को आंसर दूंगी, बिकॉज आई नो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर यू पीपल। तो कुछ भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। और आपका जो भी टारगेट है फॉर योर सितंबर 26 अटेम्प्ट, कुछ तो सोचा रहेगा ना कि मुझे बिजनेस लॉ में इतना स्कोर करना है। आपका जो भी टारगेट है कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना कि आपका टारगेट क्या है, मुझे भी पता चलने दो कि आपका टारगेट क्या है, आप सितंबर 26 में कितना स्कोर करने वाले हो। एकदम कॉन्फिडेंटली अपने टारगेट को लिख के जाओ, आपके पास अभी भी टाइम है, और कॉन्फिडेंस को गेन करो। सो पीपल, आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप अच्छे से कीवर्ड्स को लर्न करोगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी लाओगे, और ये टॉपिक को थोड़ा ज्यादा सीरियसली करोगे। एआई बेस्ड क्वेश्चन की मैंने जो पीडीएफ पोस्ट किया है उसको भी एक बार देखना, और जो मैं राइटिंग प्रैक्टिस डाल रही हूँ उसकी भी प्रैक्टिस करते जाओ। आप बहुत अच्छी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो तो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, आपके पास अभी भी टाइम है, अपना 100% दो ईच एंड एवरी डे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।